Good morning, children. Welcome back. Now, today we are going to read Unit 10B, that is the last poem of your book, and its name is The Village Blacksmith. So, let's try to understand first that what is the meaning of blacksmith. You know, कभी बच्चों आपने देखा है अपने घर के आसपास में या फिर अड़ोस पड़ोस में blacksmith? Know what is the meaning of blacksmith? Yes, it is लोहार. Okay. हमने अपने आसपास या फिर अगर देखा नहीं होगा तो हमने सुना ज़रूर होगा कि ब्लैकस्मिथ क्या काम करते हैं, लोहार क्या काम करते हैं। वो लोहे की चीज़ें बनाते हैं। आपने देखा होगा कि लोहे की चीज़ें जो होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं और हमारे रोज़मर्रा के काफ़ी सारे कामों को करने में आसान कर देती है। सो यहाँ हमें ऐसे ही एक लोहार यानी ब्लैकस्मिथ के बारे में पढ़ना है। एंड व्हाट वी हैव टू रीड, आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या है? पढ़ना यह है कि ये प्रेजेंट पोएम जो है द विलेज ब्लैकस्मिथ, वो बताता है कि कैसे एक कॉमन मैन यानी एक कॉमन वर्किंग मैन यानी एक लोहार की ज़िंदगी भी हमें बहुत सारी सीख दे जाती है। हमारी ज़िंदगी की काफ़ी सारी बातें बता जाती हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बता जाती है। कैसे एक लोहार की दृढ़ता जो है वो उसकी उपलब्धि बन जाता है, ना कि उसका दुर्भाग्य। यानी लोहार जो होते हैं वो काफ़ी गरीब होते हैं, पर फिर भी वो इतने मेहनती होते हैं, अपने काम को इतने करने में दृढ़ होते हैं कि वो कभी-कभी हमें भी जीवन का एक फ़लसफ़ा सिखा जाते हैं। सो चलिए इस पोएम में हम लोग ऐसे ही एक विलेज ब्लैकस्मिथ के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स ट्राई टू नो व्हाट द पोएट हेनरी डब्ल्यू लॉन्गफेलो has to say about the village blacksmith. Let's read. Let's start this poem with the first stanza. It says, under a spreading chestnut tree, the village smithy stands. The smith, a mighty man, is he, with large and sinewy hands, and the muscular muscles of his brawny arms are strong as iron. See, यहाँ पे जो ब्लैकस्मिथ है उसके बारे में बताया जा रहा है कि यह ब्लैकस्मिथ जो है वो एक चेस्टनट ट्री, जो एक तरह का फल होता है, शाहबलूत फल मीन्स एक तरह से एक नट का ट्री होता है, यानी एक बादाम जैसा फल होता है, उसका बड़ा सा पेड़ होता है, उसी के नीचे वो खड़ा है और उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। मीन्स दिस स्टैंजा डिस्क्राइब्स द पर्सनैलिटी ऑफ द ब्लैकस्मिथ। ओके, ब्लैकस्मिथ कैसा दिखने में है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एकदम आयरन की तरह उसके मसल्स हैं, यानी उसके हाथ, उसकी पूरी बॉडी जो है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है और वो भी खुद एक पावरफुल मैन की तरह है। ठीक है, यानी वो बहुत पावरफुल है। ना सिर्फ देखने में, सिर्फ देखने के बारे में नहीं बताया जा रहा है, वो हर तरह से पावरफुल है, हर तरह से स्ट्रॉन्ग है। कैसे? चलिए आगे पता करते हैं। फॉर दिस लेट्स मूव टू द सेकंड स्टैंजा. What other description it has? It says, his hair is crisp and black and long. His face is like the tan. His brows is wet with honest sweat. He earns whatever he can and looks the whole world in the face, for he owes not any man. So how his hair is, उसके बाल जो हैं वो पूरे क्रिस्प हैं, ब्लैक हैं और लॉन्ग भी हैं। ठीक है, क्रिस्प, वाई इट इज़ क्रिस्प, आपने नोटिस किया होगा कि जो लोहार होते हैं वो उनका अधिकतर समय जो है अपने काम में जब जाता है तो उनको अधिकतर टाइम आग के पास बैठा रहना पड़ता है। और अभी ठंड का समय है बच्चों, आपने भी फील किया होगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा आइदर आग के पास या फिर जहाँ भी आग
तापने के लिए बैठते हो आप, क्या करते हैं, कभी कभी हम काफ़ी देर बैठे रह जाते हैं। यू कैन फील कि आपके हेयर भी जो हैं वो बहुत क्रिस्प हो जाते हैं, बहुत कड़क हो जाते हैं। वाई इट इज़ सो? बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ फायर, फायर के हीट के कारण। ओके, एंड हिज फेस, हाउ हिज फेस इज ऑल्सो येलोइश ब्राउन। उसका फेस भी जो है वो काफ़ी येलोइश ब्राउन हो गया है आग के पास रह के, यानी वो पूरा तपता है, उसका पूरा बॉडी जो है वो आग में तपता है। एंड हिज ब्रोज इज वेट, और इतना ज़्यादा आग उसको ये करना पड़ता है कि उसके आईब्रोज जो हैं वो भी पसीने से भीग जाते हैं। And these sweats are not simple sweats of anyone else. These sweats are honest. This sweat is honest means ये जो पसीना है वो उसके मेहनत का पसीना है। वो इतना जो परिश्रम करता है, इतना परिश्रम जो काम अपने काम को करने में करता है, तो वो पूरा आदमी जो है वो बहुत ईमानदार है, और ये ईमानदारी का परिचय है। उसका जो स्वेट है, उसका जो पसीना है, वो ईमानदारी का परिचायक है। And he earns whatever he can and looks the whole world in the face, and for he owes not anyone, not any man. So वो जो विलेज ब्लैकस्मिथ है वो अपने काम में बहुत ईमानदार है। उसको इस बात की भी फ़र्क नहीं पड़ती है कि उसके हेयर जो हैं वो क्रिस्प हो रहे हैं, उसका फेस जो है वो ब्राउनिश हो गया है, पूरा येलोइश ब्राउन हो गया है, ठीक है, उसको इतना सारा पसीना आ रहा है, ये सारी चीज़ों की उसको फ़र्क नहीं पड़ती। वो अपने काम में लगा हुआ है, अपने काम को पूरा करना है उसको, और पूरे ईमानदारी से वो अपने काम को कर रहा है। और वो जितना भी कमाता है, जितना भी वो कर सकता है काम, उतना ही कमाता है। बहुत ज़्यादा की चाह नहीं है उसको, बिकॉज़ वो किसी आदमी के अंडर काम नहीं कर रहा है। सो वो अपने परिश्रम का खाता है, अपने परिश्रम से पूरी लाइफ को बिताता है। ओके, और पूरी दुनिया जो है वो उसके इधर उस परिश्रम को समझ नहीं पाती है, और ये सारी चीज़ें वो हर रोज़ फील करता है। सो आगे क्या बताया जा रहा है विलेज ब्लैकस्मिथ के बारे में? लेट्स रीड इट इन द थर्ड स्टैंजा। वीक इन वीक आउट from morn till night, you can hear his bellows blow. You can hear him swing his heavy sledge with measured beat and slow, like a sexton ringing the village bell when the evening sun is low. So वो क्या करता है, सुबह से लेके शाम तक वो अपने काम को करते रहता है, ठीक है। हफ्ते दर हफ्ते आप सुन सकते हो कि वो क्या काम कर रहा है, बिकॉज़ आपने अगर देखा होगा लोहार को काम करते हुए, तो आपने ज़रूर ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे वहाँ पे अलग-अलग तरह के औजार होते हैं उसके पास। एक जो अ, एक जो हिस्सा होता है वो, उससे हवा आती है, ठीक है, वो भट्ठी होती है एक जहाँ से आग निकलता है, फिर उस आग में लोहा तपता है, फिर उस जब वो लोहा गर्म होता है तो हथौड़ी से उसको मारा जाता है, उसको मनचाहा शेप देता है ब्लैकस्मिथ, ठीक है। तो आप जो आवाज़ पीटने की होती है वो काफ़ी दूर तक जाती है, काफ़ी साउंड क्रिएट करता है, तो आप फ़ील कर सकते हो उसके जो साउंड है, उसको भी आप सुन सकते हो कि कैसा साउंड आता है, ठीक है। उसका भारी सा हथौड़े का आवाज़ वो एकदम मेजर्ड मारता है, ठीक है, मीन्स वो एकदम नापा-तुला मारता है। वो जितना पतला करना चाहता है, आइदर अगर उसको कोई पतला ऑब्जेक्ट बनाना है तो हथौड़ी को वो ज़ोर से मारता होगा, ठीक है, और मोटा बनाना है तो वो धीरे थोड़ा मारता होगा। तो एवरी बीट इज़ मेजर्ड, ओके, यानी हर बार जो वो मारता है वो पूरा अपने हिसाब से मारता है, कभी ज़ोर से, कभी धीरे। ओके, एंड हिज दिस रूटीन और दिस एक्टिविटी इज़ कंपेयर्ड हेयर। यहाँ पे ये जो एक्टिविटी है ब्लैक स्मिथ का, वो जो सेक्सटन होते हैं यानी जो चर्च की देखभाल करते हैं, उनसे कंपेयर किया गया है कि कैसे
ये ब्लैक स्मिथ जो है वैसा ही अपने हथौड़ी को मार रहा है जैसे ये सेक्सटन जो है विलेज बेल को बजाने के लिए अपना हथौड़ा यूज़ करते हैं व्हेन द इवनिंग सन इज़ लो। ठीक है, जब शाम हो जाती है तो कैसे ये सेक्सटन विलेज बेल को बजाते हैं, वैसा ही यह ब्लैक स्मिथ जो है वो अपने हथौड़े से आवाज़ क्रिएट कर रहा है। ओके, हियर ही इज़ कंपेयर्ड विथ अ सेक्सटन। Now moving to the fourth stanza, what it says? It says, and children coming from school look in at the open door. They love to see the flaming forge and hear the bellows roar and catch the burning sparks that fly like chaff from a threshing floor. So आगे क्या बताया जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं जो स्कूल से आते हैं वापस अपने घर को जाते हैं, वो क्या करते हैं, लोहार का जो दरवाज़ा है घर का दरवाज़ा वो खुला रहता है और बच्चे उसकी एक्टिविटी को देखना बहुत पसंद करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो जो भट्टी है, जो आग लोहार जलाए रहता है, उसको देखते हैं। उसकी आग उन्हें आकर्षित करती है। इवन जो हवा, जो करंट, एयर का करंट प्रोड्यूस करने के लिए जो वहाँ पे आर्टिकल्स लगाए गए हैं, उसको भी देख के बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। और सबसे अच्छा उनको ये लगता है कि जो आग का स्पार्क्स निकलता है, ठीक है, जो बर्निंग स्पार्क्स होते हैं, जो चिंगारी होती है जो उड़ के जाती है, ठीक है, वो उनको बच्चे कैच करना चाहते हैं। यू नो, आपने फील किया होगा अभी कुछ दिनों पहले ही, कुछ हफ्ते पहले ही दिवाली ख़त्म हुई। बच्चे क्या होते हैं, बहुत आकर्षित होते हैं पटाखों से या फिर फुलझड़ियों से। तो कुछ ऐसा ही स्पार्क्स निकलता है ब्लैक स्मिथ के काम करने पर भी, जब वो हथौड़ा मारता है गर्म चीज़ों पे और आग के जो छोटी छोटी चिंगारियाँ होती हैं वो उड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत आकर्षित करती है और वो उसको पकड़ने जाते हैं। और ये जो स्पार्क्स निकलते हैं फायर से, उसको कंपेयर किया गया है लाइक सैफ फ्रॉम थ्रेशिंग फ्लोर। यानी आपने देखा होगा कि धान वगैरह को जो मीन्स जो सेपरेट किया जाता है उसके ग्रेन को, यानी धान निकालने का जो प्रोसेस होता है वो 2-3 तरह का होता है। एक में क्या किया जाता है कि धान के पूरे गुच्छे को पटका जाता है कुछ ऐसे फ्लोर पे जिसको थ्रेशिंग फ्लोर कहा जाता है। ठीक है, तो ये उसी जैसा है। उससे जैसे धान या फिर कोई भी अनाज के बीजें जो हैं वो पूरे बिखर के बाहर आती हैं, वैसा ही लग रहा है यहाँ पे कि आग जो है वो ब्लैक स्मिथ के काम करने से आग की चिंगारियाँ बिखर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कंपेयर किया गया है कि दीज स्पार्क्स आर जस्ट लाइक शेफ फ्रॉम थ्रेशिंग फ्लोर। अंडरस्टूड यू ऑल? ओके, let's move to the last stanza of this poem. And it says what? The very important lines here. Thanks, thanks to thee, my worthy friend, for the lesson thou hast taught. Thus, at the flaming forge of life, our fortunes must be wrought. Thus, on its sounding anvil, shaped each burning deed and doubt. Okay, so here the poet is just saying thanks to the blacksmith. यहाँ पे blacksmith को poet जो है वो thanks बोल रहे हैं. Why it is so? He is saying that you are my friend, you are very good friend of mine. Why it is so? Because the poet feels that the blacksmith, the life of blacksmith is giving us lessons, so many lessons it gives. Okay, तो क्या सीख देता है? जो पोएट हैं वो कहते हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्र, बिकॉज़ आपने हमें एक बहुत अच्छा सा लेसन दिया है। और वो लेसन ये है कि हमारे ज़िंदगी की जो भट्टी है, यानी हमारा जो ज़िंदगी है वो एक आग की भट्टी जैसा है, जिसमें कि हमारा जिसमें जो हमारा भविष्य बनाएगा, यानी हमारा लाइफ
जो है वो हमारे भविष्य को डिसाइड, हमारे भविष्य का निर्माण करता है, ठीक है। और वो भविष्य कैसे निर्माण होगा, उसके लिए हमें अच्छा कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। ईच बर्निंग डीड एंड थॉट मीन्स हम जैसा काम करेंगे, जैसा कठिन परिश्रम करेंगे, जैसे हमारे विचार होंगे, वैसा ही हमारा भविष्य होगा। यानी आज हम अगर हार्ड वर्क करेंगे, आज हम ऑनेस्ट रहेंगे, आज हम अपने कार्य को पूरी दृढ़ता से करेंगे, तो कल हमारा फ्यूचर जो है वो एकदम नेसेसरी है कि वो ब्राइट होगा और अच्छा होगा। ओके। तो आपका जो ये वर्क है ब्लैक स्मिथ, आपका जो ये काम है, यह हमें कड़ी मेहनत करने की सीख देता है और ऑनेस्ट रहने की सीख देता है कि अपने ऑनेस्टी से, अपने हार्ड वर्क से हम संतुष्ट संतुष्ट रहें, ताकि हमारा भविष्य जो है वो अच्छा बने। और ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख जो है वो हमें ब्लैक स्मिथ से मिलती है। दैट्स वाई द पोएट हेनरी डब्ल्यू लॉन्गफेलो calls him a friend, because friends always help na. Okay, friends always teaches us some lesson. So here the blacksmith is also teaches us a lesson of life. Okay, now let's know something about the poet and some difficult words of this poem. So firstly about the poet, very few lines are here. Henry Wadsworth Longfellow was born on 27th February 1807, and he died on 24th of March 1882, and he was born in America. He knew several European languages. वो बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस को भी जानते थे. And his poem on slavery and the song of Hiawatha are his famous works. Okay, so ये सारे वर्क्स जो हैं उसके वो काफ़ी फेमस हुए थे. These are very famous works of the poet. Now let's know about some difficult words. Some words have appeared in this poem. अब चलिए इसमें से कुछ वर्ड्स हैं जो कि काफ़ी इजी हैं. इसको आप, इसका मीनिंग आपके बुक में ऑलरेडी लिखा गया है, थोड़ा सा उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं. सैनवी मीन्स पावरफुल, बिल्ड, पावरफुल्ली बिल्ड और स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत, शक्तिशाली. देन ब्रॉनी मीन्स स्ट्रॉन्ग और एज स्ट्रॉन्ग एज ऑक्स. ओके, एकदम बैल की तरह स्ट्रॉन्ग, मजबूत. टैन मीन्स हेयर येलोइश ब्राउन, यानी पूरा गहरा पीला जो ब्राउन के जैसा हो. ओके, दैट इज हेयर डिस्क्राइब्ड फॉर द फेस ऑफ द ब्लैक स्मिथ. देन बेलोज, दैट इज अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ एयर. ठीक है, जिससे कि हवा का करंट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस होता है. एक ऐसा डिवाइस जिसको लोहार यूज़ करते हैं, उसको बेलोज बोलेंगे. देन सेक्सटन, एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, दैट सेक्सटन इज अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर अ चर्च. जो चर्च की देखभाल करता है उसको सेक्सटन बोलते हैं. देन शैफ, द हस्क, आउटर कवर ऑफ कॉर्न और अदर क्रॉप्स. ठीक है, जो ग्रेन के क्रॉप्स के बाहर के छिलके होते हैं ना, उसको शैफ बोलते हैं. अनाज के जो बाहर के ऊपरी परत होती है, छिलके होते हैं, उसको शैफ बोलते हैं. देन थ्रेसिंग फ्लोर, अ हार्ड ग्राउंड ऑन विच ग्रेन्स आर हिट टू सेपरेट द हस्क फ्रॉम द सीड. कि थ्रेसिंग फ्लोर एक ऐसा कठोर फ्लोर, एक ऐसा जगह या फिर फ्लोर कह सकते हैं, फर्श जिसमें कि ग्रेन को ये हिट किया जाता है, मारा जाता है, यानी अनाज को पीटा जाता है, आप कह सकते हो. अनाज को लाया जाता है, उसको मारा जाता है, ताकि उससे जो छिलके हैं वो निकल सके और बीज और छिलका अलग हो सके. देन फॉर्च्यून्स, डेस्टिनी, चांस, भविष्य, हमारा मौका. देन चांस. देन एनविल, एनविल मीन्स a heavy iron block on which a metal is hammered to give desired shape. ठीक है, एनविल जो है एक तरह का औजार है जो कि लोहार के पास होता है. एक बहुत हैवी आयरन का ब्लॉक होता है, आयरन यानी लोहे का टुकड़ा होता है, जिस पे कि मेटल को रखा जाता है और उसी के ऊपर हथौड़े को मारा जाता है, ताकि जिस तरह का शेप
लोहार देना चाहता है उसको सही शेप में लाया जा सके, यानी जिस पे हथौड़ी, जिस पे मेटल को रख के हथौड़ी मारा जाता है उसको एनविल कहा जाता है। देन वी हैव रॉट मीन्स बीटन आउट और स्टेप्ड। ओके, so these are few words from the few difficult words from this poem. आई होप आप इस विलेज ब्लैक स्मिथ को अच्छे से समझ गए होंगे, जो कि हेनरी डब्ल्यू लॉन्गफेलो ने लिखा है। यू जस्ट रीड द पोएम, जस्ट ब्रिंग आउट योर बुक। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, अपनी बुक को अपने पास रखिएगा। आपने ज़रूर अपनी बुक को अपने पास रखा होगा। लाइन बाय लाइन आप इसको फिर से पढ़िए, फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए, और आई होप आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। सो चिल्ड्रन, कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन ट्राइंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।